नमस्ते, आपके अपने नेक्स्ट जेन डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं अशोक मौद फिर मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। मैथमेटिक्स में अपन ने 2-3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो क्वेश्चंस आते हैं वो गुणा से, ठीक है, गुणन से, भाग से, वर्ग से और वर्गमूल से और घनमूल से आते हैं। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम के भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी जोड़ और बाकी के जो जिसको अपन योग और व्यवकलन बोलते हैं उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पर कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले अपन एडिशन पढ़ेंगे, ऐड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में योग बोलते हैं, योग पढ़ेंगे। जो इसकी विधियां हैं 9th-10th की जो विधियां दी हुई है वो कंप्लीट आपको करवाऊंगा, ताकि 9th की मैथमेटिक्स भी आपकी कवर हो जाएगी और 10th की मैथमेटिक्स भी कवर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड विधि आपकी दी हुई है डिफ्रेशन, मतलब व्यवकलन। ठीक है, बाकी जिसको अपन बाकी बोलते हैं। ठीक है, व्यवकलन हो गया, योग अपन समझ ही रहे हैं। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, गुणन। ठीक है, फोर्थ आता है डिवाइड, जिसको बोलेंगे अपन भाग। ठीक है, ये तो 4 होती है संक्रियाएं जो अपन ने 8th क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, इनको संक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस बोलते हैं, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं ऑपरेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब मेन तो ये 4 हो गए। इसके अलावा क्या क्या बनता है अपने पास? वर्ग बनता है जिसको अपन स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, सेकंड वर्गमूल बोलेगा, वर्गमूल को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, थर्ड आ गया घन, फोर्थ घनमूल। ठीक है, इसको बोलेंगे क्यूब और क्यूब रूट। क्लियर हो गया। इसके आगे अपन इसके लिए एचसीएफ भी पढ़ेंगे और एलसीएम भी पढ़ेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है मैं से महत्तम समावर्तक, और लैसा होता है जिसको एलसीएम अपन बोलते हैं लघुवर्तक समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी पैटर्न आते हैं, अलग अलग पैटर्न आएंगे। जैसे मल्टीप्लाई की बात करें 5-6 पैटर्न इसके होते हैं। ठीक है, जो व्यवकलन होते हैं इसके 2 पैटर्न अपने पास दिए हुए हैं, योग होते हैं इसके 2 पैटर्न अपने पास दिए हुए हैं, डिवाइड दिए हुए हैं उसके 4 पैटर्न अपने पास दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, एचसीएफ, एलसीएम, जो भी पैटर्न्स आएंगे, ठीक है, जितने भी पैटर्न्स आएंगे सारे पैटर्न अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक 1 by 1 सारा कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, और एक वीडियो में मैं केवल एक पॉइंट ही दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक पॉइंट आपका इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे एड ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं, जो संक्रिया होती है, ठीक है, जो संक्रिया होती है जिसको अपन ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, गणितीय संक्रिया मतलब मैथमेटिक्स ऑपरेशन जिसको अपन बोलते हैं। ये 4 टाइप की होती है। पहला होता है योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए कि इनको क्या क्या बोलते हैं। तो संक्रिया 4 टाइप की होती है, ये आपका कवर हो गया। ठीक है ना, तो संक्रिया आपको याद कर लेनी है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए इजीली। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें योग संक्रिया। ठीक है, योग संक्रिया, और योग संक्रिया पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो वाले क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए
सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें 2 विधियां दी हुई है, ठीक है, 2 विधि दी हुई है। 9th में अपन ने एक विधि पढ़ी है, वो आपको पहले कवर कर देता हूं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि ये योग की आपकी विधि है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता दूं, समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 4 6 7 3 8 7 4 8 आपको इसको प्लस करना है, ठीक है, आपको इसको प्लस करना है। तो क्या करोगे, 3 और 8 को प्लस करोगे तो 11 का 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। तो एकाधिकेन पूर्वेण हो गया, पूर्व वाले में एक अधिक, ठीक है। जहां पे 10 या 10 से ज्यादा हो रहा है वहीं पे अपन पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 15 हो गया, तो 15 हो गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो गए, ये 6 कितने हो गए, 11 का 1 हासिल इधर लग जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 13, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये ज़्यादा हो रहा था तो यहाँ पे 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके ऊपर, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप एक बात और समझ लो, जैसे मान लो 6 है तो 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो 7 के नीचे पॉइंट लगा हुआ हो उसको भी 6 ही पढ़ेंगे, और एक 5 के ऊपर पॉइंट लगा हुआ हो उसको भी 6 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं स्थानीय भाषा में समझा रहा हूँ, लैंग्वेज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, आप इजीली समझ जाओगे। हिंदी में ही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 कब कब पढ़ेंगे, एक तो 7 के नीचे पॉइंट लग जाए, मतलब 7 से 1 कम हो जाए, 7 से 1 न्यून हो जाए, ठीक है, और 1 अधिक कर दे 5 से, तो वो क्या हो जाएगा 6। और इसको पढ़ेंगे क्या, एकाधिक 5, इसको पढ़ेंगे एका न्यून 7, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, जैसे 9 4 7 6 8 9 6 8, ठीक है, और ये मेरे को प्लस करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और जहाँ पे 10 या 10 से प्लस हुआ था वहीं पे अपन पॉइंट लगा देंगे। और ये कितना हो गया 17 हो जाएगा, तो 17 का 7 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18, तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 8 हो जाएगा, और 0 के ऊपर पॉइंट मतलब 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि होती है, ये योग में काम में आती है, ठीक है ना। ये बाकी में भी काम आती है, गुणा में भी काम आती है, लेकिन अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ ऐड के लिए, योग के लिए पढ़ रहे हैं। योग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजिली हो जाएगी, ठीक है ना, ईजिली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके सिलेबस में 10th क्लास में ये वाली नहीं दी हुई है, लेकिन शून्यांत जो विधि होती है, जहाँ कभी कभी शून्यांक भी बोलते हैं, शून्यांत भी होती है, ठीक है ना। तो शून्यांत जो विधि होती है उसको समझने के लिए आपको एकाधिकेन पूर्वेण विधि आनी चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका सेकंड पैटर्न अपन पढ़ेंगे, शून्यांत विधि, ठीक है। शून्यांत विधि पढ़ेंगे। शून्यांत विधि कैसे सोल्व होती है, इसको क्या पैटर्न होता है इसको, ठीक है, इसका पैटर्न क्या होता है, और इसका मेन जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ठीक है। अपन सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर ले कि इसमें कभी भी, जैसे वहाँ पे जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि थी वहाँ पे क्या आता था 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक अगर आ जाता था तो अपन उसको जोड़ के लिख देते थे। जैसे 8 आ गया तो 8 ही होगा, ठीक है। जैसे 15 हो गया तो 15 में 5 लिखते थे, और 1 जो होता था उसके आगे वाले नंबर पे पॉइंट लगाते थे, एक अधिक करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 100 या 100 से अधिक करना है, एक बात। दूसरी 1000 या 1000 से अधिक भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये वाली विधि आपके 10th क्लास में नहीं दी हुई है, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इससे आपको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, इससे आपको नहीं करना है, केवल आपको ये वाली विधि ही करनी है, ठीक है। 100 या 100 से अधिक करने वाली विधि आपको करनी है। देखो सबसे पहले
मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मेरे पास लिखा हुआ वो 4 6 8 7 9 4 6 9, ठीक है। और आगे भी एक बड़ा एग्जांपल ले लूँगा, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 या 10 से प्लस ही होगा, 10 या 10 से अधिक ही होगा, तो 2 अंक अपने को लेने पड़ेंगे, 2 अंक नीचे लेने पड़ेंगे ताकि 100 या 100 से अधिक हो सके। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 और 13, 136 आ रहा है, ठीक है ना, 136 आ रहा है। आपका कवर हो गया ये चीज़, आप दोनों को ऐड करोगे 136 निकल के आ रहा है। अब 136 में से 36 तो यहाँ लिख देंगे और 100 का पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। 100 का पॉइंट कहाँ लगाएंगे, नीचे वाले अंक पे, नीचे वाला अंक 2 अंकों को छोड़ के, क्योंकि इन दोनों को तो अपन ने ऐड कर लिया, ठीक है ना, इन दोनों को तो अपन ने ऐड कर लिया, जिससे जस्ट आगे वाला जो नंबर है उसके ऊपर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है, 143 हो रहा है, ठीक है, 143 हो रहा है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 43 लिख देंगे, क्लियर हो गया। और ये 1 है तो 1 इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, बड़ा कोई लूँ, 5 7 6 3 2 5 8 4 7 6 3 2 4 6 8 4 7 6, ठीक है, और 5 3 6 2 4 और 5 मेरे को ऐड करना है, ठीक है, इजीली ऐड हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे पास, 93 आ रहा है, क्या ऐड करूं, 93 आ रहा है। तो 100 से ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक अपना काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर मान लो ये यहीं तक होता, ये क्वेश्चन यहीं तक होता, तो अपन नीचे 93 लिखते और नेक्स्ट वाले पे ऑपरेशन करते हैं, नेक्स्ट वाले पे काम करते, ठीक है। लेकिन नीचे तक भी है तो नीचे वाला भी ऐड करेंगे। अब नीचे वाला ऐड करो, 76 इसमें ऐड करेंगे, 76 इसमें ऐड करेंगे तो 169 इसका हो जाएगा कंप्लीट, 169। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो कितना बच जाएगा, केवल 69 बच जाएगा। आप साइड में काम कर लेना पेंसिल से या रफ में पहले इसको ऐड कर लेना, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना है, फेयर में जाना है, जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पे जाके सिर्फ पॉइंट लगाना है और आंसर लिखना है, ठीक है ना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी इसकी यही है कि आप जैसे हमेशा सोल्व करते हो, जोड़ते हो, वैसे जोड़ लो और आपको पता है 100 से अधिक होते ही वहाँ पे पॉइंट लगाते जाओ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल ये वाला बिल्कुल करेक्ट देना है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहे इसको कहीं भी करो, ठीक है। 69 में 35 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 104 बन जाएगा क्या, ठीक है, 104 बन जाएगा। तो 104 में पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 04 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा क्या, 140, ठीक है, 140 हो जाएगा, सॉरी 130 इसका कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर वालों को तो 130 हो जाएगा। इसमें पॉइंट यहाँ लगाएंगे, केवल कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब 30 में ये कितना है, 85 है, 85 ऐड करो, 85 ऐड करेंगे 115 आ गया। फिर एक इधर पॉइंट लगा दो और कितना बच गया, 15। इसमें 42 और ऐड कर दो, 42 और ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। तो 57 यहाँ पे लिख देंगे अपन, सॉरी 26 27 ही ऐड करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला 85 अपन ने ऐड कर लिया था, नीचे जो है ये वाले अंक ही अपने को जोड़ने हैं तो कितने हो जाएंगे, 27 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 42, ठीक है। 42 आ रहा है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 42। अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये वाला कंप्लीट करेंगे,
ये वाला कंप्लीट करेंगे तो 57 और 24 दोनों को ऐड करेंगे, 11 का 1 1 और 8 81 आ रहा है। 81 100 या 100 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको यहीं रखेंगे। अब ये कितना है 47 है, 46 के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे 8 और 12 128 हो गया। तो इधर 0 लिखेंगे, इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। कितना बच गया 28। इसमें कितना ऐड करना है अपने को 54 ऐड करना है, तो 54 ऐड कर दो, 82 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 82 और ये एक ही है केवल यहाँ पे, ठीक है 0 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ये इसके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे गड़बड़ हुआ था 42 मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कि बिल्कुल सिद्ध वाले ही 2-2 अंकों के कंप्लीट करने हैं। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे जोड़ा कंप्लीट नहीं होता, लास्ट में मान लो यहाँ पे 4 होता, 6 होता, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 4 होता, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लग जाता। अब यहाँ पे जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा तो 0 0 इसके आगे लगाते, ठीक है 0 0 लगाते और जितना अपना कंप्लीट हो रहा है वो कंप्लीट करके लिख देते, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँ, यहाँ पे 6 के ऊपर पॉइंट लग जाएगा, सॉरी 8 के ऊपर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 4 23, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब ये अपनी जो योग संक्रिया थी वो पूरी हो गई है, ठीक है, जिसको अपन वैदिक गणित में योग कहते हैं, ठीक है, एड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स में जो एड होता है वो अपना कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया। आपको जो जो दिक्कतें आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो भी आपको बताइए। जैसे गलती करके मैंने बताया कि ऐसी गलती भी होती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से करना है, 2 बार करना है, एक बार कर लो, दोबारा से एक बार चेक कर लो ताकि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। और ये भी मैंने बता दिया कि कैसे करना है, केवल आपको ये चीज़ें लिखनी है, ये जो मैं समझा रहा हूँ वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे इसको उठा दो, इसको मतलब ये लाइनें वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ वहाँ पॉइंट लगाओ और टोटल करके लिख दो आंसर, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है, 1 नंबर का ही आएगा। अब कभी कभार क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस में क्या होते हैं मीटर में होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होती है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और मेनली तो यही आते हैं आपके, तो ये आपके होने चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, इधर तो आएगा मीटर में, इधर आएगा सेंटीमीटर में, यहाँ पे आएगा 4 6 8 4 और इधर मान लो आ जाए 16 और 24। अब बोले कि इनको प्लस करो, क्या आंसर आ रहा है। और शून्यांत विधि आपको लगानी है, तो आपको पता है, देखो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है 130 आ रहा है, क्या 130 आ रहा है। और अपने को पता है कि 100 से ज़्यादा होते ही क्या करना होता है, एक इधर लेके जाएंगे, तो क्या था 1 पॉइंट लगा देंगे। अपने को पता है कि 100 के अंदर क्या आ गया 1 मीटर, तो 1 मीटर इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 1 मीटर इधर ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में क्या होता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होती है। 100 सेंटीमीटर इधर से लेके इधर लेके आ रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर इधर था, इधर लेके आ रहा हूँ मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया, यहाँ पे मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ये तो इजीली हो गया। बट कभी कभार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, टाइम में आ जाता है। जैसे आ गया अपने पास 4 2 8 4 और यहाँ पे आ जाए 6 5 4 और 1 6। अब देखो ये कितना हो रहा है, ये तो मिनट में आ जाए, ये घंटे में आ जाए, तो कैसे करना है, देखो इसको करेंगे तो कितना हो रहा है 70 हो रहा है क्या, तो 70 में से 60 घटा दो, कितने बच रहे हैं 10, तो 10 तो यहाँ पे लिख दो और घंटे में 1 बढ़ा दो, क्योंकि अपने को पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट इधर जाते क्या हो जाएगी 1 घंटा हो जाएगी। यहाँ पे 100 नहीं लगेगा, ध्यान रखना है ये बातें, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल कर देंगे, कितना हो गया 7 और 2 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये घंटे हो गए, ये मिनट हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं।
और आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस इजीली ऐसे तो आएगा नहीं, या तो इनमें से कहीं ना कहीं मिलता हुआ आएगा, ठीक है ना। तो इजीली आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल छोटा सा कॉमन सेंस लगाना, ये जो यूनिट्स होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ताकि कहीं भी कैसी भी यूनिट्स अगर आती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।